बैक टू द चैनल। सो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या आप न्यू हो इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए गिटार के कॉर्ड्स पे लेसन्स, गिटार पे टैप्स पे लेसन्स, पियानो के नोट्स पे लेसन्स, पियानो के कॉर्ड्स पे लेसन्स और बहुत सारे अलग अलग थियोरी और इंट्रो लाता रहूँगा इस चैनल पे। तो अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन पे दबा देना। अब आते हैं हम लोग इस गाने पे जो हम लोग आज सीख रहे हैं गिटार पे। तो ये गाने पे मेरे को 2 कॉर्ड्स यूज करना है, वो है ए मेजर। अब ए मेजर पकड़ते कैसे है? सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं ये 3 फिंगर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये 3 भी यूज कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो, बट मैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर यूज कर रहा हूँ। तो मैं सेकंड फिंगर रख रहा हूँ मेरे डी स्ट्रिंग, मतलब डी कौन सा है, नीचे से फोर्थ वन। तो 1 2 3 4। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप मेरे बाकी के लेसन्स के वीडियोस देख लेना, गिटार के बेसिक के, आपको वहाँ पर सब इंट्रोडक्शन टू गिटार मिल जाएगा। अभी वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को अभी फोर्थ स्ट्रिंग मिल गया है, ई बी जी डी, मतलब नीचे से फोर्थ वाला, उसके सेकंड फ्रेट पे आना है, सेकंड बॉक्स पे, और वहाँ पर मैं सेकंड फिंगर रखूंगा। उसके बाद मेरा जो थर्ड फिंगर है, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रिंग के वापस सेकंड फ्रेट पे ही रखूंगा, थर्ड स्ट्रिंग के। उसके बाद फिर से फर्स्ट सेकंड सेकंड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे रखूंगा। ये मेरा ए मेजर कॉर्ड हो गया। अब मेरे को जो दूसरा कॉर्ड चाहिए वो है ई मेजर। तो ई मेजर के लिए मैं ये 3 फिंगर यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट फिंगर रखा है थर्ड स्ट्रिंग, मतलब नीचे से तीसरा स्ट्रिंग जो है जी स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे। उसके बाद मैंने थर्ड फिंगर रखा है 1 2 3 फोर्थ स्ट्रिंग जो है डी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे। उसके बाद मैंने सेकंड फिंगर रखा है 1 2 3 4 5 फिफ्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे। वो है मेरा ई मेजर कॉर्ड। बस इतना ही। ये 2 कॉर्ड अगर आपने लर्न कर लिया तो आपको ये गाना बजाने आ जाएगा, बस 2 ही कॉर्ड्स पे, ठीक है। अगर आपने नहीं लर्न किया हो तो पहले इस कॉर्ड्स को थोड़ा सीख लेना, इसका शिफ्टिंग प्रैक्टिस कर लेना दोनों के बीच का, बस, एंड देन यू आर रेडी टू गो, ठीक है। स्ट्रमिंग का पैटर्न्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, कैसे प्ले करते हैं। सबसे पहले जो स्क्रीन पे नोट्स आ रहे हैं कॉर्ड्स के साथ, उसको आपके बुक में कहां पर भी आप लिख लो, ठीक है। और मैं बताऊंगा कौन से वर्ड पे आपके कॉर्ड आ रहे हैं एग्जैक्ट, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो प्ले करने के टाइम पे। तो सबसे पहले आपके बुक में आप ये नोट डाउन कर लेना, जो मैं दे रहा हूँ आपको लिख के। स्क्रीन पे भी आपको आ रहा है और प्लस में आपको बता भी रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे को दूरी प्ले करना है। तो दूरी में 2 कॉर्ड लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कॉर्ड स्ट्रम करके दूरी गाने वाला हूँ। तो आएगा दूरी, और जब दूरी एंड हो रहा है, एंड होते होते मैं ई लगाऊंगा उसमें, ठीक है। वापस देख लो, दूरी, समझा? एक बार वापस देख लेना, दूरी, ठीक है। ये 3 बार करना है मेरे को, ठीक है। अब मैं स्ट्रमिंग नहीं कर रहा हूं, मैं वापस बता रहा हूं, मैं स्ट्रमिंग नहीं बता रहा हूं, मैं स्ट्रमिंग एक साथ में बताऊंगा। पहले आप इसको देख लो कहां कहां कॉर्ड आ रहे हैं, वो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए, तो ही आप स्ट्रमिंग को यूज कर पाओगे सही तरीके से, ठीक है। तो दूरी पे आ रहा है और उसके बाद जब दूरी फेड आउट हो रहा है, मतलब खत्म होने वाला है, तब ई आ रहा है, ठीक है। वापस देखो, तो ये 3 बार हो गया। उसके बाद सही जाए, उसमें कोई कॉर्ड नहीं है क्योंकि ई का कंटिन्यूएशन आएगा। जो ई पे हम लोग दूरी के ई पे एंड कर रहे हैं, तो सही जाए वो कंटिन्यू है वहां पे, तो कोई कॉर्ड नहीं लगाना है। सही जाए ना पे ए कॉर्ड लगाना है, ना, तो जो आगे का पार्ट है जो डॉट डॉट है, उस पे ई लगाना है। ये भी आपको वही सेम टाइम करना है, जितने बार वो गाने में आ रहा है उतने टाइम आपको यही सेम पार्ट करना है, ठीक है। वापस देख लो, दूरी जब एंड हो रहा है तो ई आ रहा है, सही जाए ना पे ए आ रहा है, और जब एंड हो रहा है तो ई आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसके आते हैं स्टैंजा वाले पार्ट पे। तो स्टैंजा वाला पार्ट कैसा आएगा, खामोशियां, इसका 3 स्टैंजा है, खामोशियां, अधूरा हूं मैं और हर राह में तू। तो ये स्टैंजास है इसके। तो सबसे पहले हम लोग खामोशियां देखते हैं। तो खामोशियां ये, तो खामोशियां पे ए कॉर्ड आएगा, खामोशियां ये के बाद एग्जैक्ट ए कॉर्ड वापस बजाना आपको, ठीक है। उसके बाद सही जाए ना, सही जाए ना, खामोशियां में, सॉरी सही जाए ना नहीं है, सह ना सकूं है। तो खामोशियां आपने बजा लिया, खामोशियां ये, तो जैसे ये बोलोगे और सह ना सकूं जब आप बोलोगे, तो सह के पहले एक और कॉर्ड आएगा। तो इसका कॉर्ड जब स्ट्रमिंग भी कर रहे हैं हम ऐसे, तो ये 2 बार करना है इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये के बाद आपने ए लगाया, खामोशियां ये, इसके बाद ए वापस आपने प्ले किया, सह ना सकूं पे ई मेजर कॉर्ड आएगा, और वापस सकूं का जो डॉट डॉट है उस पे ई कॉर्ड आएगा वापस। आवाज पे ए कॉर्ड आएगा, और फिर मुझे, आवाज देके मुझे पे वापस ए कॉर्ड आएगा, तू दे जा सुकून पे ई कॉर्ड आएगा, और जब डॉट डॉट है तो वापस उस पे ही ई कॉर्ड आएगा,
ठीक है, ये आपने समझ लिया, आपने लिख लिया, ठीक है। तो बाकी के दोनों स्टैंजा सेम है, मैं आपको आगे उसका दे दूंगा कैसे उसको प्ले करना है, उसके वर्ड्स भी बता दूंगा, बट इसका अभी पहले मैं रिदम बताता हूँ आपको, स्ट्रमिंग पैटर्न क्या है। तो स्ट्रमिंग पैटर्न मैं जो यूज कर रहा हूँ वो है डाउन, देखो पहले देख लो। स्ट्रमिंग पैटर्न है, कभी भी पहले उसको देखना, सुनना और अच्छे से रेडी रखना, क्योंकि लिखा हुआ रहेगा, जितना लिखा हुआ आप रटोगे उसको उतना आपको नहीं आएगा। तो पहले सुन लेना वो बज कैसे रहा है, और फिर स्ट्रमिंग को गाने का ट्राई करो। तो अभी स्ट्रमिंग है डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन। तो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया क्या है स्ट्रमिंग, डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन। अब बहुत जन क्या करते हैं उसको पढ़ेंगे डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन। तो ये डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन ऐसे बजेगा, ऐसे नहीं बजाना उसको प्रॉपर्ली रिदम में प्ले करना है। प्रॉपर्ली रिदम में प्ले करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप उसको गाओ। अभी जैसे स्ट्रमिंग है डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन। तो मैं कैसे गा रहा हूँ वैसे गाने का ट्राई करो उसको पढ़ के। जिस टाइम पे आप गाने लग जाओगे प्रॉपर्ली, आप देखोगे आपका हाथ भी वैसे मूव होने लगेगा, डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। तो पहले ये एक्सरसाइज करो। जिसको भी स्ट्रमिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसको जो लोग प्ले नहीं कर सकते स्ट्रमिंग सही से, वो इस मेथड को फॉलो करो। पहले उसको गाओ, अगर आपको लग रहा है गाने में आपको सही आ रहा है तो आप उसको बजाओ गा गा के, डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन। और ये स्लो कर रहा हूँ, गाना फास्ट है, मैं स्लो बजा रहा हूँ, डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। अगर मेरे को ये स्ट्रमिंग गाने में लाना है तो मेरे को इसका टेम्पो मतलब स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, सेम। तो अगर आप फर्स्ट टाइम स्ट्रमिंग सीख रहे हो तो आप डायरेक्टली स्पीड मत बढ़ाओ, पहले स्लो बजाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये स्ट्रमिंग में भी बहुत सारे गाने हैं, बट मैं वो आगे लेके आऊंगा। अभी आज हम लोग को सीखना है 2 कॉर्ड पे गाने कैसे बजाना है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस 2 कॉर्ड को कर लो और इस स्ट्रमिंग को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना। बाकी के सॉन्ग्स में आपको नेक्स्ट वीडियोस में लाता रहूंगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी अगर आपका इतना स्टेप हो गया कंप्लीट, आपको आ रहा है कि अगर ओके चलो मैं अभी प्ले कर पा रहा हूँ, फास्ट भी मुझे रिदम आ रहा है, तो शिफ्टिंग प्रैक्टिस करना। पहले ए का और ई का कॉर्ड के साथ, क्योंकि दूरी में एक बार ही चेंज हो रहा है, एक कॉर्ड एक बार है, 2 बार नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, जो आपने लिखा है उसको बुक को आपके सामने ले लो, ठीक है। और मैं वापस वो जो लिख के दिया वो भी मैं आपके सामने लेके आता हूँ। अगर आपने बुक में लिखा है तो वो सामने रख के आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो कैसे आएगा, सही जाए, कोई कॉर्ड नहीं आ रहा है, सही जाए ना, कंटिन्यू, सही जाए ना, सही जाए हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब आते हैं हम खामोशी। यहाँ पे खामोशी यहाँ पे कैसे करना है उसको प्ले वापस देख लेते हैं हम लोग। दो बार कॉर्ड आया, ठीक है। 1 ये फर्स्ट कॉर्ड है, वापस ए आया, फिर ई एक बार, वापस ई। आप बोल रहे हो कि ए 2 कॉर्ड आ रहा है, बट स्ट्रमिंग क्या है, स्ट्रमिंग भी 2 बार ही करना ना, डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, एक बार हो गया ए पे, उसके बाद वापस करना है डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, दूसरे बार ए पे। अब ई डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, ई पे वापस डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, ई पे। तो ये 2 बार करना है ए पे और ई पे, ठीक है। अभी आवाज देके मुझे ले जा सुकून, आवाज पे क्या कर रहा हूं मैं, डाउन अप डाउन डाउन, मुझे पे डाउन अप डाउन डाउन, सुकून पे डाउन अप डाउन डाउन, ई कॉर्ड के साथ, और डॉट डॉट पे डाउन अप डाउन, ठीक है। अभी आगे का देख लो, ऐसे ही है, अधूरा हूं मैं अब तेरे बिना, मैं बजा के दिखा देता हूं आपको। अधूरा हूं मैं अब तेरे बिना, आने के बाद वापस दूरी बजाना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो है हर राह में, वो भी देख लेते हैं। हर राह में तू आए नजर, कटता नहीं अब अकेले तन्हा सफर, वापस चालू हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल गाना है,
खाली इसका थोड़ा रिदम आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट उसको मैंने जो टिप दिया है उससे आप प्रैक्टिस करना और आपको ईजिली आपको आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक आपने इस चैनल को और इस वीडियो को फॉलो किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको कोई और सॉन्ग के लेसन सीखने हैं इजी मेथड से टैब्स पे या कॉर्ड्स पे, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या तो मेरा इंस्टाग्राम पेज पे आप मेरे को DM कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।